मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे अंत तक अवश्य सुने। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे बच्चे, जो लोग आपको नीचा दिखा रहे थे, अब उनकी परेशानियों का दौर शुरू हो चुका है। उनके जीवन में केवल अब कठिनाइयां ही आएंगी। जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, हर पल आपको दर्द दे रहे थे और लगातार आपके जीवन को कठिन बना रहे थे, वे खुद नास्तिक थे। अब उनके अपने कर्म उनके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जो लोग आपके जीवन को दुखी बना रहे थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, वे अब आपके मार्ग से हटा दिए जा रहे हैं। उन्हें अलग दिशा दिखाई जा रही है और भगवान उन्हें आपके जीवन से दूर ले जा रहे हैं। जो समूह आपके खिलाफ काम कर रहा था, काला जादू कर रहा था और आपका विरोध कर रहा था, भगवान उन्हें तोड़ रहे हैं। उनकी अपनी टीम अंदर से बिखर रही है। जो लोग मुख्य भूमिका निभा रहे थे और सभी को नियंत्रित कर रहे थे, वे अब अंदर से बेहद कमजोर महसूस कर रहे हैं। जो लोग आपका खुलकर विरोध कर रहे थे, अब ईश्वरीय हस्तक्षेप से उनका ध्यान दूसरी तरफ जा रहा है। उनका ध्यान कहीं और जा रहा है ताकि वे अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर सकें और आपसे दूर हो सकें। आपके खिलाफ काम करने वाले 5 से 7 लोगों का समूह अब टूट चुका है। उनकी टीम के कुछ सदस्यों को पहले ही परिणाम भुगतने पड़ चुके हैं। उनके हाथ पैर लाक्षणिक रूप से कहें तो बंधे जा रहे हैं। वे एक दूसरे का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उनकी अपनी योजनाएं टूट रही हैं। जो लोग तुम्हारे साथ दिमागी खेल खेल रहे थे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास पर हमला कर रहे थे, जो तुम्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, वे लोग अब बहुत बड़ी गिरावट का सामना कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम सच में महादेव पर दिल से विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 888 टाइप करो। साथ ही अपने जवाब में महादेव जी लिखना न भूलें। देखो, भगवान ने उन्हें कैसे संकट में डाल दिया है, कैसे उन्हें इस बात की चिंता में डाल दिया है कि अब उनके साथ क्या हो रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब अपने जीवन में उथल-पुथल का अनुभव कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इसे शेयर करो और कमेंट में 1111 टाइप करो। जिन लोगों ने तुम्हें काली शक्तियों का उपयोग करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, अब वे वही शक्तियां उनके खिलाफ जाती हुई देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है जो उनमें से कुछ को अस्पताल भेज देगा। तुम्हारे प्रति भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा अब वापस उन्हीं की ओर लौट रही है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। जो खतरे की घंटियां तुम्हारे लिए थीं, वे अब उनके सिर पर बज रही हैं। तुम्हारे लिए बिछाए गए जाल अब उन्हें फंसा रहे हैं। दुश्मन तुम्हें गिराना चाहते थे, लेकिन अब वे गिर रहे हैं। वे सदमे में हैं, सोच रहे हैं कि चीजें इतनी तेजी से कैसे बदल गईं। तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने सारा खेल पलट दिया है। तुम्हारे दुश्मन अब भाग रहे हैं, तुम्हारी मौजूदगी में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत पक्की है। तुम्हारा नाम हर जगह गूंजेगा।
तुम्हारे दुश्मन भी अवाक रह जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम ही हो जो दूसरों ने जो शुरू किया है उसे पूरा करोगे। तुम ही खेल बदलने वाले हो। मेरे बच्चों, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। इसे अंत तक ध्यान से सुनो, नहीं तो तुम कोई महत्वपूर्ण बात चूक जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारा महादेव हूँ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। अगर तुम इस समय यह दिव्य संदेश प्राप्त कर रहे हो तो जान लो कि यह तुम्हारे लिए है। जो लोग आपके खिलाफ हैं, वे लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत अनुभवी बना रहा है और आप सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। आप इन अनुभवों से गुजरे हैं और अब आप उन्हें गहराई से समझते हैं। कर्म का पलटवार करने का एक तरीका है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चाहे इसमें 10 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल भी लगे, न्याय की जीत होगी। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्हें अपने कर्मों का अकल्पनीय तरीके से सामना करना पड़ेगा। आप जीवन के महान विद्वान बनेंगे, यह सबक साझा करते हुए कि अगर कोई गलत करता है तो उसे पहले परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। आप अपने बुरे कर्मों की सजा अपनी आंखों से देखेंगे। आपके पक्ष में एक बड़ा फैसला होने वाला है। सर्वोच्च शक्ति ईश्वर अब आपके लिए न्याय कर रहे हैं। सब कुछ अब ईश्वरीय नियंत्रण में है। जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश रची, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे, लेकिन अब वे खुद को अपने द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाते हैं। वे अब सोच रहे हैं कि उनका क्या होगा। ये लोग दुष्ट और अभिमानी हैं। वे इतने घमंड में भरे हुए हैं कि माफी मांगना भी उन्हें अपमान जैसा लगता है। उनमें से कुछ को अब अपने गलत काम का एहसास हो गया है, लेकिन वे अपने अहंकार के कारण इसे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं इन दुष्ट आत्माओं को देख सकता हूँ। चाहे वे कितने भी पाप करें, वे अपने कर्मों से कभी नहीं बच पाएंगे। उन्हें अपने किए पर कोई शर्म नहीं है, फिर भी वे अंदर ही अंदर अपने कर्मों के परिणामों से डरते हैं। अभी मैं भविष्य के बारे में कम बल्कि आपके बारे में ज्यादा चिंता करता हूँ। आपके कुछ दुश्मनों को अपने किए की गंभीरता का एहसास होने लगा है। वे सवाल कर रहे हैं कि क्या उन्हें कभी माफ किया जाएगा। भगवान सभी बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं। उनके अपने कर्म अब उन्हें दंडित कर रहे हैं। कुछ लोग खुश होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे पूरी तरह से टूट चुके हैं और हर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। ये लोग जो कभी आपके खिलाफ दिमागी खेल खेलते थे, अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। वे उन्हीं योजनाओं से पीड़ित हैं जो उन्होंने आपके खिलाफ बनाई थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके हालात उनके खिलाफ इस तरह से बदल जाएंगे। अब वे बहुत चिंतित हैं और सवाल कर रहे हैं, अभी क्या हुआ? सब कुछ अचानक कैसे बदल गया? उनमें से कुछ जिन्होंने स्थितियों को विभाजित करने और हेरफेर करने की कोशिश की, अब डर से भरे हुए हैं। वे हताश और बेचैन हैं, अपने पतन से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, एक समय आएगा जब वे क्षमा की भीख मांगेंगे, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने बहुत बुरे काम किए हैं। लेकिन तब तक आप दिव्य प्रकाश में मजबूती से खड़े होकर सफलता के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके होंगे। अब आप इसे स्वयं अनुभव करेंगे। बुरे कर्मों के परिणामों का सामना करना कितना दर्दनाक है। वही लोग जिन्होंने कभी आपको कष्ट पहुंचाया था, अब वे स्वयं असहनीय पीड़ा से गुजरेंगे। मेरे बच्चे,
जिन लोगों ने कभी आपको चोट पहुंचाई, आपका अपमान किया और आपकी गरिमा को तोड़ने की कोशिश की, अब उनके अपने कर्म उन्हें परेशान करने के लिए वापस आ रहे हैं।